परमेश्वर जो है सच्चा है और जज है, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के हाथ में हमारा जीना मरना है, हमारा हानि लाभ है, हमारा मृत्यु और जीवन, दो बातें प्रभु बताता है। मैंने तुम्हें जीवन की बातें भी बताई है और मृत्यु की बातें भी बताई है, और मैं तुमको सीधा मार्ग बताया है, बोलता है सीधा मार्ग बतलाता हूँ। जो उसको मानेगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं मानेगा उसी वचन से उसका न्याय किया जाएगा, वो हानि करेगा। प्रभु हानि भी कर सकता है, प्रभु बना भी सकता है, प्रभु बिगाड़ भी सकता है, प्रभु सब कर सकता है। प्रभु जंगल को, नदियों को जंगल बनाता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है, बोल रहे हैं। तो फलवंत भूमि को नोनी करता है। नोनी मतलब पूरा, जहाँ पर जैसे नमक में कहीं ये नहीं होता है, वहाँ उत्पन्न नहीं होता है, कुछ पेड़ पौधा कुछ नहीं होता। फलवंत भूमि को ऐसा कर देता है, बंजर कर देता है। तो वहाँ रहने के वालों के दुष्टता के कारण ऐसा करता है। वह जंगल को जल का ताल बनाता है। प्रभु जंगल का ताल ही बनाता है, निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। तो प्रभु क्या करता है, दरिद्रों को छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड का सा परिवार देता है। तो यहाँ वही वचन हम देखते हैं, भेड़ों का झुंड का सा परिवार दूंगा बोल रहा प्रभु, रेस्टोरेशन करूंगा बोला है। बड़ी जलन हुई है सेनाओं का यहोवा को, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है बोला। मैं सियोन में लौट आया हूं बोल रहा है, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है। प्रियो, सच्चाई आज संसार में नहीं है, सच्चाई बिक गई है। सारा दुनिया में कहीं भी हम देखते हैं कि सच्चाई नहीं है, बाजार में बिक गई है, अपवित्र हो गई। उस दिन हमने पढ़ा था वचन एक ठो कि कैसे एक नगरी, सती साध्वी नगरी व्यभिचारिणी बन गई। लेकिन जब प्रभु आ जाता है, जहां पर जिसके जीवन में वो सती बन जाता है, सती साध्वी बन जाता है, जिसके जीवन में प्रभु घुसता है, प्रभु का वचन घुसता है, वो झूठ में चलने वाला व्यक्ति सती बन जाता है। और जो झूठ में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उसका नाम हम लोग सत्य रख सकते हैं। सत्यो नाम बहुत लोगों का सत्यो नाम रखता है, सत्यो, लेकिन हमेशा वो झूठ बोलता है। उड़िया में सत्यो नाम है कि नहीं बहुतों का? यहाँ पर सच्चाई है, प्रभु का घर में सच्चाई है, प्रभु सच्चा है। परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? जो हृदय से सच बोलता है, जो घूस नहीं लेता है, जो लड़ाई नहीं करता है, जो निंदा नहीं करता है, जो किसी को। और वो बात है भजन संहिता 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है उसमें? ये परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ, सच्चाई से चलता हाँ, और धर्म के काम करता है, हाँ, और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हाँ, और न अपने मित्र की बुराई करता, निंदा भी नहीं करता है, न मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, सुनता भी नहीं है निंदा। वह जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, सतत खाकर बदलता नहीं, हाँ, चाहे हानि पड़े।
जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष को हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। वही सिय्योन पर्वत का लोग यहाँ पर हम देखते हैं सच्चे लोग हैं, इसीलिए वहाँ पर हृदय, वहाँ यरूशलेम का नगर सच्चाई से कर। हम लोग कई बार हम लोग बात बोलते हैं लेकिन बाद में हानि की होगा बोल करके बदल जाते हैं, लेकिन बदलना नहीं है, वो लोग बदलता नहीं है। प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। जो बोला वो पूरा करेंगे, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। तो प्रभु का यहाँ पर सच्चाई को हम देखते हैं, इसलिए वो यहाँ पर स्त्रियां लोग भी सच्चे रहते हैं, पुरुष लोग भी सच्चे रहते हैं, और उस जगह में उद्धार बसता है। उद्धार, जो लोग एक बार वहां पर घुस गए मतलब उद्धार पाके निकले। हेब्रोन की ऐसी परिस्थिति ऐसी थी, हेब्रोन में ऐसी थे शुरुआत दिनों में, जो लोग वहां पर घुस जाते थे उद्धार पाते थे प्रभु का घर में। और यहाँ पर लोगों को लेकर क्या होगा बोला है, कितना प्रभु का काम है, प्रभु उद्धार करता है। 6 पद में लिखा है, चाहे उन दिनों में यह बात उन बच्चे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, माने आश्चर्य अद्भुत बात होगा। अद्भुत प्रभु मिरेकल करता है, मिराकल करता है, अद्भुत काम करता है। लोग देखते हैं तो अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिल रहा था, सुनने को नहीं मिल रहा था, ये क्या हो गया है, अनोखा बात हो रहा है। आज भी वर्तमान दिनों में आश्चर्य काम करता है प्रभु। यहोवा के आश्चर्य कार्यों को आओ हम गाएं बोल के हम गीत भी गाते हैं। अनोखी ठहरेगी बोलता है, और क्या लोगों को खुद लेकर के आएगा प्रभु। 7 पद में बोला है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा। उद्धार करेगा प्रभु अपना। कहीं कहीं लोग वचन छींट देते हैं, उसी वचन को लोग याद करते हैं। कोई एक बाइबल ले लिया, कोई ध्यान दिया, किसी को दे दिया, प्रभु छोड़ता नहीं है उन लोगों। जिसके घर में अगर बाइबल घुसा, उसके घर में जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु उसका मन को तोड़ेगा, खोलेगा, ऐसे परिस्थिति में ले जाएगा, और उस समय वे लोग प्रभु को अंगीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा, ऐसे लोगों को ले आऊंगा। मैं भी कितना दिन के बाद बाइबल का नया नियम एक रेक में रख दिया था, वहां पर डस्ट धूल उड़ बसा हुआ था। मुझे क्या लगा, चलो धूप काल है, गर्मी का दिन है, ऐसे ही मैं सोया हुआ था तख्तापोश खटिया में, और वहां पर सोते सोते एक बार पढ़ लेता हूँ। बोला पढ़ने में क्या है, पढ़ने में कुछ जाता नहीं है किसी का, पढ़ लेता हूँ। बोला पढ़ा, मैं पढ़ करके वहां पर एक विचित्र सपना देखा। मैं पढ़ने के बाद मैं कहा हूँ, प्रकाशित वाक्य के किताब में वहां पर 21 अध्याय में देखता हूँ कि ऐसे जगह में हूँ जहाँ सूरज और चांद, वहां पर 2 ज्योति है, 2 लाइट, सूरज चांद नहीं लेकिन 2 बड़ी बड़ी ज्योति है। और नीचे में चमक चमक पूरा, मतलब फर्श पूरा चमक रहा है जैसे कोई लाइट आ रहा है। और वहां पर कोई गर्मी नहीं लग रहा मुझको, नींद कोई मुझको थका, गर्मी नहीं लग रहा है। ऐसा जगह में मैं पहुंच, ऐसा मैं देखा उस दिन। मैं फिर भूल भी गया उसको, फिर मैं पढ़ा, थोड़ा मैं पढ़ा था, जैसे मत्ती को पढ़ा था, तो वहां पर कुछ लोग का नाम था मुसलमान जैसे। मैं सोचा कि क्या 1 नंबर 2 नंबर है, समझ में नहीं आता। लेकिन प्रभु आखिर के मुझको पकड़ लिया। मुझे 6 महीना प्रभु 6 महीना के तक रखा पकड़ के। उसके बाद यहाँ पर वही रेस्टोरेशन का काम हो रहा है।
तो भाई बहनों बहुत कुछ है, समय नहीं है। हमको ये प्रोमिस भी दिया इस सालिम प्रार्थना भवन में आने के पर, कौन सा 15 वचन दिया। इस प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। ये प्रोमिस दिया है हम लोग को, भलाई करने के लिए प्रभु ने ठान लिया है, तो हमको क्यों डरना है, क्यों घबराना है? नहीं, पर वहां पर कंडीशन है, 16-17 में कंडीशन दिया है, कंडीशन में हमको रहना है तो प्रभु हमारे जीवन में रहेगा। आखिरी में यहाँ पर 23 पद में लिखा है, और सेनाओं का यहोवा भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 10 लोग एक आदमी को पकड़ लेंगे। देखिए कितना बड़ा मनु प्रभु को प्रोमिस है, कैसा अद्भुत काम कर। एक आदमी 10 लोगों का उद्धार करेगा। एक आत्मा को आप उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप प्रभु का अनुग्रह जब होगा तो 10 लोगों को, एक आदमी एक भेड़ 10 भेड़ को लेकर के आएगा तो मंडली कितना बड़ा हो जाएगा, भर जाएगा है? एक आदमी, लेकिन एक पति पत्नी बोलने से 20 लोग हो जाएगा है? पति पत्नी होने से 20 लोग हो जाएगा, फिर लेकर के आएगा, प्रभु का घर भर जाएगा। तो कितना बड़ा हमको प्रभु ने आशा दिया है। सपना, ये सपना सब लगता है, लेकिन सपना हकीकत बनाएगा प्रभु है। सच्चा प्रभु है हमारा, सच्चे जीवते परमेश्वर, राजाओं का राजा। धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं, वंदना